नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का एजुकेशन प्रभा यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं फिर से उपस्थित हूं जिसमें अर्थशास्त्रीय शिक्षा को लेकर के। अब अर्थशास्त्रीय शिक्षा में भी हम आज शिक्षा के जो आर्थिक प्रतिफलन हैं, आप सुने होंगे, मैंने पढ़ाया हुआ है, शिक्षा का आर्थिक प्रतिफलन। ये जो शिक्षा का आर्थिक प्रतिफलन है, इसके मुख्य दो अवधारणाएं हैं या दो इसके मुख्य तौर पर भाग माने जाते हैं। एक आपका कौन सा आता है? संकेतन। एक आता है संकेतन सिद्धांत और दूसरा कौन सा आता है? मानव पूंजी। मानव पूंजी सिद्धांत। अर्थात एक सिग्नलिंग थ्योरी आता है और दूसरा ह्यूमन कैपिटल थ्योरी आता है। अब ये दरअसल होता क्या है, अर्थात दोनों में क्या अंतर है, क्या ये दोनों अवधारणाएं क्या हैं? तो जैसे मैंने बताया कि ये संपूर्ण रूप से अर्थशास्त्रीय शिक्षा में आता है, जो कि बहुत सारे नेट एजुकेशन से लेकर के बहुत सारी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। और ये शिक्षा का आर्थिक प्रतिफलन जो है, उसमें एक प्रकार से दो अवधारणाएं, दो भिन्न अवधारणाओं को इसमें संपादित किया है, जो एक संकेतन सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, एक संकेतन सिद्धांत और दूसरा मानव पूंजी सिद्धांत। दरअसल संकेतन सिद्धांत क्या होता है? तो जो मानव में निहित जो पूंजी है, मानव में जो पूंजी है, वो केवल उसका क्या करता है? संकेतन करता है। संकेतन का मतलब क्या होता है? प्रतीक का एक प्रकार से चिन्ह वो देता है कि वो क्या है, नहीं है, मतलब है या नहीं है, उसका मात्र एक प्रकार से संकेत करता है। लेकिन जो दूसरा ये जो मानव पूंजी सिद्धांत है, ये क्या करता है? तो मानव में निहित जो पूंजी है, उसके अस्तित्व के रूप में, उसके अर्थशास्त्रीय रूप में, उसकी क्षमता के रूप में, उसकी व्यवस्था के रूप में, उसके सारी चीज़ों को आर्थिक समृद्धि के रूप में, वो सारी चीज़ों को क्या करता है? बताता है। अब ये बहुत आप आसानी पूर्वक जानेंगे कि होता क्या है दरअसल। तो मानव पूंजी ये जो संकेतन सिद्धांत है, दरअसल ये एक प्रकार से प्रमाण पत्र पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है? प्रमाण पत्र। ये प्रमाण पत्र आधारित होता है। अब ये समझिए कि जो भी मानव इसके दौरान कहा जाता है, जो संकेतन सिद्धांत है उसके दौरान कहा जाता है कि जो भी मानव उच्च शिक्षा में प्रमाण पत्र हासिल करता है, उच्च शिक्षा का जो प्रमाण पत्र है वो अगर हासिल करता है, तो क्या होता है? तो उसका जो अस्तित्व होता है या उसकी जो संभावनाएं होती है श्रम बाजार में, वो अपेक्षाकृत अधिक होती है दूसरे लोगों से, जो कि उच्च शिक्षा का प्रमाण पत्र जिसके पास हासिल नहीं है। आई बात समझ में? अर्थात कहने का मतलब यह है कि अगर मान लीजिए कि जो 10th किया है और जो क्या किया है? पीजी किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, तो इसका कहना है कि जो 10th वाले लोग हैं, अर्थात 10th वाला प्रमाण पत्र जिसके पास है और जिसके पास पोस्ट ग्रेजुएशन वाला प्रमाण पत्र है, तो वो 10th वाले जिसके पास प्रमाण पत्र है उसकी अपेक्षा जिसके पास पोस्ट ग्रेजुएशन वाले प्रमाण पत्र हैं, वो क्या होंगे? श्रम बाजार में अधिक मूल्यवान साबित होंगे, अर्थात उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। इसका कहना यह है। अब ये कहता है कि केवल प्रमाण पत्र ही नहीं, प्रमाण पत्र तो सबसे मुख्य तौर पर है, अर्थात किसी आदमी का जो मानव पूंजी होता है, वो उसका क्या होता है? प्रमाण पत्र होता है कि आपके पास प्रमाण पत्र है अथवा नहीं। तो ये पहली कैटेगरी है इसकी, अर्थात संकेतन सिद्धांत की। वो संकेत देता है, अर्थात क्या? प्रमाण पत्र है तो संकेत दिया कि श्रम बाजार में आपकी उच्च उत्पादकता होगी, अपेक्षाकृत किसके? जिसके पास प्रमाण पत्र की कमी है उसकी अपेक्षा। फिर दूसरी चीज, अगर मान लीजिए कि दो लोगों के पास क्या है?
पीजी की डिग्री है, एक लोगों के पास, दो लोगों के पास, दो लोगों के पास पीजी की डिग्री है, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है। अब मान लीजिए कि इस पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री वाले लोगों को अगर मान लीजिए कि 3 साल लगा पोस्ट ग्रेजुएशन करने में, और इस आदमी को मान लीजिए कि 2 साल लगा, तो इस संकेतन सिद्धांत ने कहा है कि ये जो इसकी उत्पादकता होगी उससे कहीं ज्यादा उत्पादकता किसकी होगी, इसकी होगी, क्योंकि ये बहुत समय पर बिना असफल हुए ये अपनी डिग्री हासिल कर ली है। दैट मीन्स कि इसकी जो उत्पादकता होगी कहीं भी इसके उत्पादकता से श्रम बाजार में इसकी उत्पादकता ज्यादा मानी जाएगी। अर्थात कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति जितना कम असफल होता है, जो व्यक्ति जितना कम असफल होता है, वो उसकी उत्पादकता श्रम बाजार में कितनी होती है, बहुत अधिक होती है। लेकिन जो ज्यादा असफल होता है, जो ज्यादा असफल होता है व्यक्ति, वो उसका जो श्रम बाजार में उत्पादकता के मामले में वो कम हो जाता है। तो इसका मुख्य तौर पर आप ये समझिए कि ये प्रमाण पत्र को ही करता है, सब कुछ इसका क्या है, प्रमाण पत्र आधारित ये शिक्षा है या मानव पूंजी है। तो जिसके पास जितनी डिग्री रहेगी उसकी उत्पादकता श्रम बाजार में उतनी अधिक होगी अपेक्षाकृत कम डिग्री वाले के। और फिर जो जितना कम असफल रहेगा, जो जितने कम समय में अपनी उत्पादकता को श्रम बाजार में हासिल कर लेगा, उसकी ज़्यादा असफल माने जाने वाले जो व्यक्ति हैं उसकी तुलना में श्रम बाजार में उसकी उत्पादकता क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो मुख्य तौर पर ये आपका संकेतन सिद्धांत ये कहता है। अब हम सीधे तौर पर मानव पूंजी सिद्धांत को देखते हैं। किसको देखते हैं, मानव पूंजी सिद्धांत। अब मानव पूंजी सिद्धांत क्या कहता है, अब यह जो है वो शिक्षा को, अर्थात क्या, किसको, शिक्षा को मानव पूंजी के रूप में, निवेश के रूप में देखता है। शिक्षा को मानव पूंजी निवेश के रूप में देखता है। ये जो है वो क्या देखता है कि शिक्षा के लिए जो निवेश किया जाता है उसको मानव पूंजी निवेश के रूप में देखा जाता है, अर्थात कैपिटल इन्वेस्टमेंट के रूप में देखा जाता है कि हम कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अर्थात इसका मानना है कि हम जितना इन्वेस्टमेंट करते हैं उस प्रकार से उसकी क्या होती है। तो अब मान लीजिए कि इसमें ये आ गया आपका शिक्षा, निवेश किया किसी ने, तो उच्च मानव पूंजी की स्थापना, इससे क्या होगा, निवेश से क्या होगा, उच्च मानव पूंजी की स्थापना हो जाएगी। जब उच्च मानव पूंजी की स्थापना हो जाएगी तो श्रम बाजार में उच्च उत्पाद श्रम बाजार में क्या होगा, उसकी उच्च उत्पादकता होगी। और जब श्रम बाजार में उसकी उच्च उत्पादकता होगी तो उसकी क्या होगी, आर्थिक समृद्धि हो जाएगी। ये एक चक्र के रूप में आप देख सकते हैं, इसको हम एक चक्र के रूप में देख सकते हैं। ये इससे क्या होगा, इसको थोड़ा जानिए, ये आपको पूरा समझाने के लिए बहुत काफ़ी है। अब समझिए कि ये जो मानव पूंजी सिद्धांत है वो शिक्षा में जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो उसको इन्वेस्टमेंट के रूप में, मानव पूंजी निवेश के रूप में वो देखता है। और जब मानव पूंजी निवेश जितना अधिक होगा, जितना जैसा होगा, वो उसमें क्या होगा,
कि मानव पूंजी निवेश की उसमें स्थापना होगी। अब जितना जैसा इन्वेस्टमेंट वैसा, कहते हैं ना कि आप जितना चीनी डालेंगे उतना ही चाय भी मीठी होगी, तो जितनी चीनी उतनी मीठी चाय। तो उसी प्रकार से जैसा आप मानव पूंजी को निवेश करेंगे उसकी उत्पादकता की स्थापना कैसी होगी, तो जैसी वैसी होगी, अर्थात क्वालिटी, ऐसा कह सकते हैं कि क्वालिटी क्या होगी, तो अधिक होगी। तो क्वालिटी अधिक होगी तो उससे क्या होगा, जब क्वालिटी किसी में अधिक होगी तो उसका श्रम बाजार में उच्च उत्पादकता, अर्थात उसके दाम भी अच्छे लगेंगे। अब जब दाम भी अच्छे लगेंगे तो उसका क्या होगा, तो आर्थिक समृद्धि भी अच्छी होगी। अब ऐसा समझिए, मान लीजिए कि कोई बच्चा IIT करता है। क्या करता है, IIT करता है। तो IIT करता है तो मान लीजिए कि वो क्या करता है, पहले पूंजी निवेश करता है IIT में दाखिला। अब मान लीजिए कि कोई भी जो भी उसके एग्जाम हैं उसके थ्रू वो IIT में एडमिशन लेता है। तो वो क्या हुआ, अब शिक्षा मानव पूंजी में निवेश, यहां पर समझिए इस बात को कि मानव पूंजी में निवेश, वहां पर जो एंट्रेंस की परीक्षा दी है वो तो लाखों लोगों ने की है, लेकिन उसने जो भी जितना भी अपना परिश्रम किया है वो परिश्रम क्या हो जाएगा, यहां पर निवेश के रूप में हो जाएगा। समझिए इस बात को, वो जो उसका जो परिश्रम है, छात्रों का जो परिश्रम है वो उसका निवेश के रूप में एक प्रकार से देखा जाएगा। अब जब निवेश के रूप में उसने बहुत ज्यादा निवेश किया है, बहुत ज्यादा परिश्रम किया है, बहुत ज्यादा पढ़ाई किया है, तो उसका IIT में सिलेक्शन हो गया। अब जब IIT में सिलेक्शन हो गया तो इंजीनियरिंग के तो बहुत सारे कॉलेजेस हैं, बहुत सारी संस्थाएं हैं, लेकिन सर्वोच्च किसे माना जाता है, IIT को माना जाता है। तो अब जिसका दाखिला IIT में हो गया, समझिए इस बात को, तो अब IIT में जिसका दाखिला हो गया उसका उच्च मानव पूंजी की स्थापना भी अधिक होगी, क्योंकि ऐसी अवधारणा मानी जाती है कि जो IIT की गुणवत्ता है, शिक्षा की गुणवत्ता है, इंजीनियरिंग के मामले में जो शिक्षा की गुणवत्ता है वो अधिक श्रेष्ठ है। क्या है, अधिक श्रेष्ठ है अन्य संस्थाओं के मुकाबले जो कि इंजीनियरिंग करवाती है। अब वो अधिक श्रेष्ठ है तो यहां पर उच्च मानव पूंजी की स्थापना, अर्थात उसमें जो बच्चे दाखिला लिया है उसमें उच्च मानव पूंजी की स्थापना, अर्थात उसमें अधिक गुणवत्ता आएगी अपेक्षाकृत दूसरे के। तो जब अधिक गुणवत्ता आएगी उससे क्या होगा, तो इसी के कारण आप देखते होंगे कि जो IITian हैं उसके जॉब भी बहुत अच्छे लगते हैं, तो जब जॉब अच्छे लग जाते हैं तो श्रम बाजार में उसकी उत्पादकता क्या होगी, बढ़ गई, क्योंकि जॉब भी उसको क्या अच्छी कंपनियों से मिलता है, अच्छी जगह से मिलता है, तो उसका मतलब श्रम बाजार में जो उच्च उत्पादकता भी है क्या है, वो अधिक श्रेष्ठ है अन्य के मुकाबले। अब जब मान लीजिए कि इसका पैकेज, सैलरी पैकेज किसी का करोड़, किसी का मान लीजिए कि 66 लाख, 50 लाख, 2 करोड़, इस प्रकार से अगर किसी की सैलरी पैकेज बनती है तो क्या हो गया, तो उसकी आर्थिक समृद्धि भी क्या होगी, निश्चित रूप से बढ़ जाएगी। तो इस बात को यहां पर मानव पूंजी निवेश का सिद्धांत कहता है कि आप शिक्षा में जो आप इन्वेस्ट करते हैं उसको एक क्या, तो मानव पूंजी निवेश के रूप में, कैपिटल इन्वेस्टमेंट के रूप में वो देखती है। फिर उससे क्या होता है कि मानव पूंजी की स्थापना होती है, उस स्थापना के बाद श्रम बाजार में जो उसकी उत्पादकता है वो श्रम बाजार में अधिक मानी जाती है, अधिक श्रेष्ठ मानी जाती है, अर्थात जॉब भी उसकी अच्छी लगती है, सैलरी पैकेज भी उसकी अच्छी बनती है। जब सैलरी पैकेज उसकी अच्छी बनती है तो क्या होता है, तो उसकी आर्थिक समृद्धि भी
दूसरे के मुकाबले में ज़्यादा श्रेष्ठ मानी जाती है। तो यही मुख्य तौर पर ये जो संकेतन सिद्धांत और जो मानव पूंजी सिद्धांत है, ये दो किसके मुख्य प्रकार हैं? तो शिक्षा का जो आर्थिक प्रतिफलन है उसके दो मुख्य जो भिन्न भिन्न प्रकार हैं। तो मुझे लगता है कि आपने इन दोनों को बेहतर ढंग से जाना होगा। इसी प्रकार से पढ़ने के लिए आप एजुकेशन प्रोफाइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।